अगले हमारे जो प्रतिभागी हैं क्षमा काबड़ी। जी जी हाँ हाँ क्षमा काबड़ी जी, क्या आप सुन सकते हैं? हाँ क्षमा जी प्लीज। वेलकम। प्रणाम सर। प्रणाम। उपस्थित सभी गुरुजनों को मैं क्षमा कावड़े सादर प्रणाम करती हूँ। मैं वसंत राव नाइक शासकीय कला व समाज विज्ञान संस्थान नागपुर में शोधार्थी हूँ एवं मैं अपना शोध कार्य सुरमणि डॉक्टर साधना शिलेदार जी के मार्गदर्शन में कर रही हूँ। आज के शोध पत्र में मेरा विषय है वर्तमान समय में शास्त्रीय संगीत का व्यवहारिक विकास, जो कि एक वर्णनात्मक विधि पर आधारित है एवं शोध के रूप में मैंने कुछ किताबों का अध्ययन, इंटरनेट एवं सबसे महत्वपूर्ण मेरी मार्गदर्शिका के साथ वार्तालाप कर इस लेख को लिखने का प्रयास किया है। हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है एवं भूतकाल से प्रेरणा लेकर ही अपने वर्तमान को सजाते संवारते हुए भविष्य को एक दृढ़ आधार देना मानव मन की सामान्य व स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है। भारतीय संस्कृति की विशाल व गौरवमयी परंपरा का निर्वाह करते हुए हम आज विज्ञान की अनेकान्य नई नई तकनीकों व उपकरणों से सुसज्जित इस चमत्कारी युग में कदम रख चुके हैं। इस शोध पत्र को लिखने का मुख्य उद्देश्य है कि वर्तमान के हाईटेक युग में ज्ञान हर एक शाखा को विभिन्न स्तरों, विभिन्न आविष्कारों व नए नए कीर्तिमानों द्वारा प्रभावित व परिवर्तित किया है। अतः स्वाभाविक ही है कि 64 कलाओं में सर्व सूक्ष्म कला संगीत कला भी इसके प्रभाव से अछूती नहीं है। कला भावनाओं की संतुलित अभिव्यक्ति है। कला का प्राण संवेदना है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में कला के प्रति प्रेम व आनंदानुभूति विद्यमान होती है, परंतु दैनिक जीवन की परिस्थितियों के वशीभूत होकर वह कला को किस सीमा तक परख सकता है, उसे प्रयोग में ला सकता है, यह उसके आत्मबल और सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। समय व परिस्थिति अनुसार कला रूप भी परिवर्तित होते रहे हैं। प्रस्तुत शोध पत्र भारतीय शास्त्रीय संगीत की इसी विकास यात्रा के विधेयात्मक एवं निषेधात्मक पक्षों के व्यवहारिक संदर्भों पर चर्चा का एक प्रयास है। निष्कर्ष पर अगर बात करें तो आज के इस वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में ध्वनि मुद्रण, ध्वनि संग्रहण की उपलब्धि से संगीत शिक्षण व प्रदर्शन के नवीन द्वार खुले। संगीत संस्थान, रेडियो, दूरदर्शन, आकाशवाणी, संगीत नाटक अकादमी, ITC, ICCR, साहित्य कला परिषद, पीक मैके, संगीत संकल्प, UGC, विभिन्न रिकॉर्डिंग कंपनियां, निजी संस्थाओं इत्यादि ने शास्त्रीय संगीत के चिंतन को उचित प्रतिष्ठा दिलाने की ओर प्रयास की। इलेक्ट्रॉनिक वाद्यों ने बहुत हद तक सुविधाएं प्रदान की। इंटरनेट से जुड़ जाना, दूरस्थ संगीत शिक्षण पद्धति, कला के प्रदर्शन के क्षेत्र का विस्तार जैसी अनेक सुविधाओं ने शास्त्रीय संगीत के कैनवास को एक व्यापक रूप दिया है। कंप्यूटराइज्ड युग के प्रभाव से शास्त्रीय संगीत भी अछूता नहीं रहा। अपनी इस उपलब्धि पर गर्व करते हुए हम कह सकते हैं कि काश ये सुविधाएं अगर पहले होती तो आज हम तानसेन और बेजू बावरा जी को का गाना सुन सकते थे। आज के समय पर विचार किया जाए तो वर्तमान में हम एक संक्रमण से जूझ रहे हैं। आज अकस्मात ही कोरोना के प्रभाव के कारण हमें डिजिटल की राह पर जाना पड़ा, जिसका कोई दूसरा विकल्प भी दिखाई नहीं दे। ऐसे में भारतीय शास्त्रीय संगीत जैसी आत्मीय विषय जिसका वास्तविक अर्थ आत्मीय जुड़ाव से होता है, उस पर डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या प्रभाव छोड़ रहा है, इस पर भी विचार किया जाना आवश्यक लगता है। ऑनलाइन शिक्षा पर अगर बात करें तो इस कोरोना काल में लगभग पूरी शिक्षा व्यवस्था तकनीकी संदर्भ से इसी पर निर्भर होती जा रही है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में भी इसका प्रचार अब जोर पकड़ता दिखाई देने लगा। तमाम सोशल मीडिया पर ऑनलाइन कक्षाएं, सर्टिफिकेट कोर्स, कार्यशालाएं, वेबिनार, व्याख्यान इत्यादि कदम रख चुके हैं, जिसका प्रयोग निजी एवं विश्वविद्यालय दोनों ही स्तर पर हो रहा है, जो कि संगीत के क्षेत्र में एक अच्छा विकासात्मक प्रयास है। शास्त्रीय संगीत एक ऐसी प्रदर्शन कला है, इसीलिए कोरोना काल के चलते और उसके बाद भी कितने समय तक इसका प्रदर्शन प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो पाएगा यह कहा नहीं जा सकता। संभवतः इसीलिए अब यह पूरी तरह से लाइव डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यक्तिगत, निजी संस्थाओं, विश्वविद्यालय, सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अधिकाधिक प्रसारित की जा रही है। एक कलाकार के तौर पर श्रोताओं के साथ स्वयं को जोड़ने से रोक पाना थोड़ा मुश्किल रहता है, जिसका नतीजा यह निकला कि अपनी कला का प्रदर्शन लाइव के माध्यम से बिना कुछ मानधन लिए करने में भी कई कलाकारों को कोई आपत्ति नहीं है। वहीं कुछ एक संस्थाओं ने इसे व्यवसाय के तौर पर भी अपनाया है, जिसमें किसी कलाकार को सुनने के लिए शुल्क रखा जाता है और उसका कुछ प्रतिशत कर कलाकार को दिया जाता है, जिससे इस कठिन परिस्थिति में उनकी भी आमदनी का इसे व्यवसाय के तौर पर भी अपनाया है, जिसमें किसी कलाकार वर्तमान समय में ऑनलाइन आ जाता है और उसका कुछ
इसी का वर्तमान समय में ऑनलाइन एवं लाइव डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रहे शास्त्रीय संगीत के इस व्यवहारिक विकास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तमाम उपलब्धियों के बावजूद वर्तमान परिदृश्य में शास्त्रीय संगीत को उत्तरजीविता हेतु कुछ कई नकारात्मक पक्षों से भी संघर्ष करना पड़ रहा है। आज के समय में इजी गोइंग लाइफस्टाइल से प्रेरित समाज सर्व के स्थान पर स्व को महत्व दे रहा है। हमसे ज्यादा मैं की प्रगति हेतु आम आदमी आज भी राह पर है। लखपति करोड़पति बन रहा है तो वहीं करोड़पति अरबपति, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया में संगीत भी दो भागों में बंट गया। एक लौकिक संगीत जो उत्तेजना कामुकता नशीलेपन का संगीत है जो क्षणिक आनंद देता है, तो वहीं दूसरा अलौकिक संगीत जो प्रेम भक्ति उपासना जैसे तत्वों को स्वयं में समाहित कर उदात्त भावों की अभिव्यक्ति के माध्यम से स्थायी आनंद देता है। बावजूद इसके संगीत के क्षेत्र में आए बदलाव कुछ इस तरह नजर आते हैं। दरियादिली के साथ शास्त्रीय संगीत को अपना स्वतंत्र कैरियर बनाने से हिचकचाता आज का युवा वर्ग वर्तमान वैज्ञानिक युग में संचार माध्यमों का बढ़ता प्रयोग, शोमैनशिप की तरफ भागते कलाकार, आर्थिक अभाव के कारण अपनी कला के साथ समझौता करता एक कलाकार वर्ग, संगीत जैसी तपसाध्य कला से जुड़े साधकों के व्यक्तिगत जीवन की चारित्रिक सुविधा का पहलू, ये सब वर्तमान संगीत जगत की ज्वलंत चुनौतियां है। कला यह मानव की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, अतः हर युग में कला ने परिवर्तनों को स्वीकार किया है और भविष्य में भी करती रहेगी। वर्तमान समय में शास्त्रीय संगीत का व्यवहारिक विकास भी तो इन्हीं परिवर्तनों का प्रतिबिंब है। कला के इसी परिवर्तनशील स्वरूप के बारे में एक अज्ञात कवि के विचारों के साथ मैं इस लेख का समापन करना चाहूंगी। मैं खिली धरती की अंधियारी रातों में, मैं मानव की अनुभूति अभिव्यक्ति सृजन की, मेरे सौरभ से जीवन महक रहा, मैं अतीत का अर्थ भावी का गीत, हर युग में नए सिरे से खुद को रचती मैं कला हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद क्षमा जी, बड़ी सुंदर बात आपने शेयर की हमारे साथ। अगली